हमें FIR चाहिए, कल वाले आवेदन पे FIR चाहिए, FIR चाहिए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हम 3.5 दिन देते हैं। अच्छा। 3.5 दिन बाद अगर FIR की कॉपी हमें प्राप्त नहीं होती, उस दशा में प्रदेश व्यापी और देश व्यापी सनातनी इतना उग्र आंदोलन होगा कि सारी सत्ताएं और प्रशासन हिल जाएगा और जो कार्यवाही फिर हमें करनी होगी बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक, वो हम स्वयं कर लेंगे। तो 3 दिन बाद अगर FIR नहीं होती है तो ये अभी शुरुआत है, इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जैसा कि कहा कि जेल भर पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा ये। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के 76वें संविधान दिवस पर ग्वालियर में SC के कलंकी IAS ऑफिसर संतोष वर्मा के खिलाफ आयोजित आक्रोश रैली की, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, OBC, अल्पसंख्यक, SC ST समाज के लोगों ने कौमी एकता का परिचय देकर ब्राह्मण समाज की बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाले IAS अफसर की गिरफ्तारी, जेल भेजने के लिए FIR की मांग को लेकर आक्रोश रैली कर SP से सख्त कार्रवाई की मांग की। जी हां दोस्तों, आज अजाक्स पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष संतोष वर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया गया। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान और मोदी के लाडले IAS अफसर संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण बेटियों के साथ ब्राह्मणों को जिस तरह से खुलेआम जलील किया गया, कहा ब्राह्मण जब तक अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करेगा, मेरा बेटा ब्राह्मण बेटियों की इज्जत तार तार नहीं करेगा, तब तक जातीय आरक्षण जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, मोदी मोहन सरकार के लाडले IAS अफसर संतोष वर्मा के ब्राह्मण बेटियों को लेकर दिए गए बयान पर रविवार से मध्य प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। अनिल मिश्रा के नेतृत्व में पहले मुरार थाने में FIR दर्ज करने की मांग की गई, फिर आवेदन दिया गया। दोस्तों, जब तक मुरार थाना ग्वालियर में ब्राह्मण बेटी को जलील करने वाले IAS अफसर के खिलाफ FIR नहीं हुई, तब तक ब्राह्मण समाज ने क्षत्रिय, वैश्य के साथ OBC, अल्पसंख्यक, SC ST समाज के लोगों को अवगत करवाया और कहा कि कैसे एक सीनियर अफसर SC ST और ब्राह्मणों को लड़वाने के लिए ब्राह्मण बेटियों को जलील कर सकते हैं। दोस्तों, सभी वर्गों ने शेर की खाल में छिपे भेड़ियों को लताड़ लगाई और एडवोकेट अनिल मिश्रा के नेतृत्व में एक जनाक्रोश रैली निकाली और नारेबाजी कर तुरंत FIR की मांग की। दोस्तों, आक्रोश रैली में जैसे ही SP ऑफिस पहुंचे तो वहां पर पुलिस अधीक्षक महोदय नदारद मिले, जिसके बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया और जमकर नारेबाजी हुई। इस नारेबाजी के 30 मिनट के बाद पुलिस और आंदोलनकारियों में मंत्रणा होने के बाद SP साहब धरना स्थल पर पहुंचे और नोकझोंक के बीच 3 दिन में फिर बात करने की बात कही गई, जिसके बाद IAS अफसर संतोष वर्मा पर FIR करने की मांग करने वालों की ओर से अनिल मिश्रा ने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि SP ने 15 दिन की बात कही, फिर 7 दिन की बात की गई और इसके बाद 3 दिन में अब FIR दर्ज करने की बात पर सहमति हुई और आंदोलन स्थगित हुआ। दोस्तों, अनिल मिश्रा का कहना था कि आज हमने SP साहब से ब्राह्मण बेटियों को जलील करने वाले, देश में अराजकता फैलाने वाले IAS अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की और यह पूरी ताकत से की गई, पर SP साहब ने 3 दिन का समय मांगा है और 3 दिन बाद हम SP साहब से एक बार फिर FIR दर्ज करने की मांग करेंगे और यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो SP ऑफिस से ही जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। दोस्तों, अभी आपने देखा कि आया शेर के साथ जहां पर SP ऑफिस में जो संघर्ष किया गया और SP साहब को पहले तो कहा गया कि FIR दर्ज कराई जाए और धरना भी दिया गया, मगर SP साहब ने पहले 15 दिन का वायदा किया, फिर 7 दिन का किया, फिर 3 दिन का। उसके बाद यहाँ पर अनिल मिश्रा एंड पार्टी के द्वारा और अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक ऐलान किया गया है कि 3 दिन बाद यदि FIR दर्ज नहीं होती है और FIR दर्ज नहीं होती तो यहाँ पर एक जेल भरो आंदोलन की अगुवाई की जा रही है। तो क्या कहना है अनिल मिश्रा जी? 3 दिन बाद जेल भरो आंदोलन हम 3.5 दिन देते हैं। अच्छा। 3.5 दिन बाद अगर FIR की कॉपी हमें प्राप्त नहीं होती, उस दशा में प्रदेश व्यापी और देश व्यापी सनातनी इतना उग्र आंदोलन होगा कि सारी सत्ताएं और प्रशासन हिल जाएगा और जो कार्यवाही फिर हमें करनी होगी बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक, वो हम स्वयं कर लेंगे। करो, हम तो कहते हैं जेलें बहुत कम पड़ जाएंगी, सनातनी बहुत ज्यादा है। तो SP साहब से बात क्या हुई है आपकी? SP साहब ने प्रॉमिस किया है, जेंटलमैन प्रॉमिस किया है, 3 दिन में FIR करके आपको दूं।
क्या है 3 दिन का क्या है? उनका कहना यह है कि वीडियो की भी जांच होगी, भोपाल में भी इसका वो चल रहा है, जांच पड़ताल, कम्युनिकेशन भोपाल से चल रहा है, क्योंकि ये प्रदेश व्यापी आंदोलन हो गया है और बल्कि धीरे धीरे ये राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं चिंता का विषय है, हम FIR जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, वैसे तो आज ही FIR करनी चाहिए, लेकिन एसपी साहब ने अगर बोला है क्योंकि हम भी शांति की चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते, लेकिन अगर हम 3 दिन का समय मांगा है तो हम 3 दिन का समय दिया है, समाजी के मिश्रा जी के द्वारा दिया गया है। तो 3 दिन बाद अगर FIR नहीं होती है तो ये अभी शुरुआत है, इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जैसा कि कहा है कि जेल पर पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा ये। पवन शर्मा एडवोकेट। हाँ, एडवोकेट जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन में FIR करेंगे। हम भी चाहते हैं कि शहर का वातावरण शांतिपूर्वक बना रहे, इसलिए उनके आश्वासन पे हम लोगों को 3 दिन का समय दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि वे FIR करेंगे। हमें FIR चाहिए, कल वाले आवेदन पे FIR चाहिए, FIR चाहिए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, आपको बुलावा बहन बेटियों के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में, मैदान में, संतोष वर्मा मैदान में। पुलिस का कहना है कि ज्ञापन देने आप बैठे हैं। हम बैठे हैं, जितने दिन बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अब आर और पार होगा। तो आप देख रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी ने कह दिया है कि आर और पार होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि ब्राह्मण बेटियों को जलील करने वाले IAS अफसर के खिलाफ ब्राह्मण ही नहीं, मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल संभाग के क्षत्रिय, वैश्य, अल्पसंख्यक समाज के साथ ही OBC समाज के ज्यादातर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और जल्द ही बड़े आंदोलन की बात कही। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? क्या IAS अफसर संतोष वर्मा के खिलाफ मोहन यादव सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि ब्राह्मण बेटियों को जलील अपमानित करने वाले संतोष वर्मा के समर्थन में कुछ अम्बेडकरवादी सामने आ रहे हैं। वहीं 70% SC ST OBC अल्पसंख्यक के साथ सामान्य वर्ग के लोगों में भी आक्रोश है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।